नॉन मुस्लिम से, काफिरों से दोस्ती नहीं की जा सकती। एक तो पाकिस्तान आर्मी की जुबान जो है ना, इस तरह के जो रिप्रेजेंटेटिव उनकी वजह से गिरती चली जा रही है। कभी वो कहते हैं जी कि वो तुम्हारा बाप लगता है, मतलब इट्स शॉकिंग शॉकिंग कि भाई आप पाकिस्तान की आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव हो, एटलीस्ट आपकी जुबान तो अच्छी होनी चाहिए। अब जैसा कि आपने कहा कि वो अफगानिस्तान को मैसेज देना चाह रहे थे, मैसेज क्या, वो तो साफ उनका नाम लेके कह रहे थे कि इंडिया तुम्हारा बाप है। अच्छा, अब ये जो इस तरह की लैंग्वेज है ये बहुत घटिया है। अब ये कहना जी कि आपका डीएनए मिलता है, वो कुरानी आयत को कोट कर रहे थे, सूरह आल इमरान की आयत को कोट कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान के, मैं खुद पंजाबी हूँ, तो पाकिस्तान के पंजाबी आर्मी जर्नैल जिनके नाम के साथ भी चौधरी बाजवा लिखा हुआ है, वो सैयद कब से हो गए? ठीक है ना। अब मतलब वो कैसे, मतलब आप चीमा हो, आप चट्ठा हो, आप बाजवा हो, आप चौधरी हो, आपके नाम के साथ ये नाम है, तो आप सैयद कैसे हो सकते हैं? तो मान लें कि हमारा अपना डीएनए भारतीयों के साथ मिलता है, क्योंकि भारतीय ही हम हैं। अब हमारे पुरख कन्वर्ट हो गए थे कोई 4-6 जनरेशन पहले, ठीक है, दुनिया भर में ऐसा होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे एक दोस्त है रशीद गिल मसीह साहब, तो मैंने उनसे मजाक में पूछा, मैंने कहा रशीद साहब ये क्या चक्कर है, गिल भी आपका नाम है, रशीद मुस्लिम नेम है, तो मसीह भी हुए। तो उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा यार कभी हम मुसलमान हुआ करते थे, उस वजह से मेरा नाम फर्स्ट रशीद है, मगर उससे पहले हम गिल थे। हम पंजाबी लोग हैं तो हमारा जो कलान है वो गिल है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं? फिर उन्होंने कहा बाद में हम मसीह हो गए, तो हमने आखिर में मसीह लिख लिया। तो अब उनके नाम में तीनों रियलिटीज है, यानी वो अपना डीएनए भारत के साथ भी जोड़ रहे हैं, गिल हैं, भट्टी हैं, जो भी है, साथ वो कह रहे हैं कि हम कभी मुसलमान भी एक जमाने में होते थे, फिर कन्वर्ट होके क्रिश्चियन हो गए, तो मुसलमान टच भी रहा, और आखिर में उन्होंने कहा हम आखिर में मसीह हो गए थे, तो हम मसीह हो गए। तो अब ये इस तरह की बातें करना चाहिए, आपका डीएनए जो है उनके साथ मिलता है, काफिरों के साथ मिलता है, कुफार के साथ, तो फिर उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी दुनिया को ये कहते हैं कि हम भारत के साथ अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी तकरीर में कहा जी कि वो देखिए उन्होंने मुसलमानों का और इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान। भाई हिंदुस्तान में तो 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, मैं खुद आता जाता रहता हूँ, अपनी आंखों से देखता हूँ। पाकिस्तान में तो लाहौर में मुझे यकीन कीजिए एक हिंदू नहीं दिखता था जिसके साथ बैठ के मैं चाय पी सकता, जबकि लाहौर हिंदुओं का शहर था। तो मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान को अपने हमसाए, अपनी हेरिटेज, अपने डीएनए पे फख्र करना चाहिए, और अपने बारे में, अपने माँ बाप के बारे में तो ये जगाल झूठ ना बोले ना। ये कहना जी कि आपका डीएनए मिलता है, हम तो अरबों की औलाद है कोई, और नाम के साथ आपके चौधरी लिखा हुआ है, ऑफिशियली चौधरी लिखा हुआ है। अभी बाजवा साहब थे, चीफ आर्मी साहब, अब सैयद आसिम मुनीर हैं, अब इनके नाम के साथ सैयद है, पता नहीं कब ये सैयद इनके पुरख हुए। मेरा मसला नहीं है कौन सैयद है कौन क्या है, सिर्फ झूठ ना बोले, नंबर एक। दूसरा ये कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करें अपने हमसायों के बारे में। अगर आप इतनी इंसल्टिंग घटिया लैंग्वेज इंडिया के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में यूज करेंगे, और इन दोनों हमसायों के साथ आपके मसाइल हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी आरजू आप ये देखिए बुरे हालों में है, जो पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मतलब हमें अफसोस होता है, मैं आपको ये बताऊं कि भारतीयों को भी अफसोस होता है कि इन्होंने अपना क्या हाल कर दिया है, इन्होंने अपनी छवि को बिगाड़ दिया है। मैं तो यकीन कीजिए इस बात को ऑनर समझता हूं कि भारतीय अभी भी पाकिस्तानियों को ट्रीट करते हैं कि ये हमारे ही भूले भटके और बेवकूफ बहन भाई हैं। ये भी वो उनका कंसीडर करना, ये ऑनर की बात है, इसलिए कि भारत हमारी ग्रेट एंसेस्ट्रल सिविलाइजेशन है। मेरे फैमिली के लास्ट नेम में चावला है, ठीक है, तो मतलब ऐसा ही होता है, दुनिया में कन्वर्जन होती है। अब ठीक है, हिंदुइज्म में और जौदाइज्म में कन्वर्जन नहीं है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन चलिए, मतलब मुझे, मेरा कोई मसला नहीं किसका क्या फेथ है, किसका क्या धर्म है, सबको उसका फेथ मुबारक हो, मगर बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर्स। सिर्फ इतना हमारा मसला है कि आप दूसरे के लिए डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। मैं तो इन सब के लिए, तमाम मज़ाहिब के लिए रिस्पेक्टफुल,
ठीक है, मैं एग्री करूं ना करूं, तो ये जो लैंग्वेज जिसकी आपने बात की, उन्होंने कहा फिर बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं है, फलाना है, डीन है, तो आई एम शॉक्ड कि बलूचिस्तान में कैसे कैसे थे। खुद ही अपनी प्रेस ब्रीफिंग में हमें बताते हैं जी हमने 40,000 ऑपरेशन किए हैं फलां साल में। अगर मसला नहीं है, वो कहते हैं, वो कभी मोहसिन नकवी कहते हैं जी ये तो SHO की मार है, कभी कोई जर्नैल आके कहते हैं, खुद आसिम मुनीर ने कहा कि जी 1500 लोग हैं। अगर 1500 लोग हैं और आपको एक साल में 40-45 हजार ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, यानी 1500 लोगों के लिए 15,000 भी बहुत बड़ा ऑपरेशन नंबर है। आप तो खुद कह रहे हैं हमने 40,000 50,000 के करीब ऑपरेशन किए, तो इसका मतलब है कि सीरियस है। अब ये खबरें आपके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो मजबूर है, वो दे नहीं पाता। आप और हम जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो देते हैं, और हम कहाँ से खबरें पिक करते हैं? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से पिक करते हैं। हाँ, क्योंकि आने नहीं दे रहे। ठीक है, 1 मिनट में सोशल मीडिया पे खबर आ जाती है। तो इन हालात में स्टेट ऑफ डिनाइल में तो ना रहे ना। अब ये दूसरों को कुफार कहते हैं, जो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहता है उसका नाम होता है काफिर। इनफैक्ट काफिर तो वो है जो इनकार करे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। पाकिस्तान के जो DGISPR हैं वो कह रहे हैं कि भाई 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट हैं जो कि भारत से चल रहे हैं और वो नफ़रत फैला रहे हैं पाकिस्तानियों के बीच में। और वो अकाउंट हैंडल से सपोर्ट किसको किया जा रहा है? भाई जाहिर सी बात है, ये जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो POJK में हो रहा है, इन सब चीज़ों को इन्होंने ये बात तब कही जब अभी हाल में ही जो CJP का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भारत ने लगभग 400 ऐसे अकाउंट को सस्पेंड किया था जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट थे, और वो लगातार CJP के माध्यम से CJP के वीडियोस उठाकर, क्लिप्स उठाकर वो कहीं ना कहीं दंगा फैलाना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है, ऐसी जो स्टेटमेंट हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आनी तो बनती हैं, लेकिन एक तो अपनी आवाम को जो चूरन इतने सालों से बेचते हुए आ रहे हैं, ठीक है, अब उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो आवाम है वो भी उस चीज़ को समझ रही है। आपकी आवाम ये जानना चाहती है कि अगर भारत से ऐसे अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं या भारत में ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो आप उनके नाम बताइए, आप वो लोकेशंस को चिन्हित कीजिए कि हाँ जी भारत में ऐसा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, भारत की जो मीडिया है ना, वो ज़रा सा भी पीछे नहीं हटेगी उस जगह पर जाकर आपको रियलिटी दिखाने की। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, या आपका मीडिया ऐसा दिखा सकता है क्या? भारत ने तो जब आपके 7 जगहों पर जब टारगेट किए थे तो बाकायदा वीडियोस जारी किए थे कि भाई हमने ये यहाँ पर ये चल रहा था, तब हमने अटैक किए हैं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ आप सिर्फ बोल सकते हैं, आप सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जैसा कि आप पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे, जैसे हमारे यहाँ जो जेनजी है वो बहुत अपडेटेड है, वैसे आपका जो जेनजी है वो भी अपडेट हो रहा है। कितना अपडेट हो रहा है वो शायद तभी पता चलेगा जब कभी CJP जैसा प्रोटेस्ट आपके यहाँ होगा।